तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों ने अब तक इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हो तो प्लीज देख लेना, क्योंकि वो सारे एपिसोड्स बहुत ज्यादा ऑसम थे, तो इसलिए तुम्हें मजा आने वाला है, तो इसलिए देख लेना। और उसके साथ ही अगर तुम लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज कर लेना, और हाँ वीडियो देखकर चल गए एक लाइक और उसके साथ ही एक कमेंट भी जरूर कर देना। हाँ एपिसोड का स्टार्टिंग करते हैं और मैं दिखा सकते गवाइन को, जहाँ पर गवाइन बहुत ज्यादा ही गुस्सा होता है, वो ब्लेक के ऊपर दहा रहा होता है, जहाँ पर जो ब्लेक होता है वो आगे ही बढ़ रहा होता है, और उसके बाद में दिखा सकता है ब्लेक के ऊपर अटैक कर देता है। ब्लेक को इस अटैक से तो कुछ नहीं होता है, और उसके बाद ही जो गवाइन है वो अपना सुपर पावर अटैक करता है। को देखकर सब लोग सोचते हैं आज तो ब्लेक का खैर नहीं, और उसके बाद इधर एक्सप्लोजन होता है, और उसके बाद में दिखा सकते ब्लेक ने इस अटैक को रोक लिया था, लेकिन इसके बाद ही जो ब्लेक है वो गिर जाता है। ब्लेक का जो सारा ताकत था वो खत्म हो जाता है। हाँ उन लोगों का जो प्लान था वो ऐसे ही फेल हो जाता है। खैर इसके बाद में दिखा सकते एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर रेबेका और उसके साथ ही स्टूडेंट काउंसिल के सारे मेंबर एक साथ बातें कर रहे होते हैं इस प्लान के बारे में, यानी क्यों ये प्लान फेल हुआ, और उसके साथ ही गवाइन इतना सारा गुस्सा क्यों है। जो भी इधर वो लोग अपसेट होते हैं क्योंकि वो लोग लुका के लिए कुछ भी नहीं कर पाए थे, और उसके बाद जो ब्लेक है वो बोलने लगता है क्या मैं उस घर में यानी जहाँ पर लुका रहती है क्या मैं वहाँ पर जा सकता हूँ, मुझे कुछ बातें करना है लुका से, तो क्या उधर में जा सकता हूँ। जहाँ पर रेबेका बोलती है हाँ तुम जा सकते हो। इस बात को सुनकर इको बोलती है क्या तुम इधर ही फंसे रहोगे, और इधर इको बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि इको जानती थी मैटर में बहुत ही ज्यादा ही डेंजर है, लेकिन जो ब्लेक है वो लुका का हेल्प करना चाहता था, तो इसलिए वो पीछे नहीं हटता है। इसके बाद सीन आता है लुका के घर में, जहाँ पर लुका नहा रही होती है, और उसके बाद वो सोच रही होती है ड्रैगन गवाइन के बारे में, जहाँ पर लुका ने अपने ड्रैगन को बहुत छोटे से ही पाला था। गवाइन जब छोटा था तब से ही लुका अपने ड्रैगन को पाल के आ रही है, लेकिन अब उसके पास अपना ड्रैगन नहीं है, तो इसलिए वो अपसेट होती है। उसके बाद वो नहा लेती है, और इसी बीच में इधर आ जाते हैं ब्लेक और इको। उसके बाद ब्लेक और इको लुका के साथ बातें करने लगते हैं, जहाँ पर ब्लेक बोलता है लुका तुम हमारे ट्रेनिंग कैंप जो होने वाला है तुम उधर आ सकती हो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए एक बहुत ज्यादा अच्छा चांस होगा ड्रैगन को पाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा जो डेस्टिनी है वो वही है। अगर तुम्हें उधर देख ले तो हो सकता है जो गवाइन है वो भी थोड़ा पिघल जाए, और उसके बाद तुम दोनों एक हो सकते हो। लेकिन जो लुका होती है वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है, और वो जानती थी जो गवाइन है वो तो इतना जल्दी शांत नहीं होने वाला। खैर जो भी इसके बाद जो इको होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और उसके बाद वो अपने जो टेबल होता है उसको हटा लेती है, फेंक देती है, और उसके बाद वो ब्लेक को डांटने लगती है। और हाँ इन दोनों के बीच में इधर बातें स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर दिखा जाता है जो लुका होती है वो अकेले सोच रही होती है क्या करना चाहिए, और उसके बाद वो गवाइन के बारे में सोचती है, और आखिर में बोलती है हाँ वो भी जाएगी उस ट्रेनिंग कैंप में, क्योंकि हाँ बात तो सही है ये लुका के लिए लास्ट चांस होने वाला है, तो इसलिए वो जाएगी ट्रेनिंग कैंप में। इस बात को सुनकर ब्लेक बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है, और उसके बाद सिंसियर होता है, और मेरी खिया जाता है रात को जंगल में यानी एनिया के कैंप पर एनिया अपने घर में आ ही जाती है, और उसके बाद ही वो देखती है कैंप में पहले से ही कोई है, और उसके बाद एनिया नोटिस करती है एनिया का जो लीडर है वो वही है, और उसके बाद एनिया बोलती है वैसे आप इधर कब आए, और इस बात को सुनकर वो बोलता है इसको जानकर कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन तुम ब्लेक और उस लड़की के बारे में देख रहे थे ना, यानी उस लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। और इस बात को सुनकर एनिया बोलती है हाँ ब्लेक है और ब्लेक का जो पल है वो दोनों एक ही है, इसके साथ ही वो दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इस बात को सुनकर वो बोलने लगता है वो लोग जाने वाले हैं ट्रेनिंग कैंप में, और ये बात सच है ना। और इस बात को सुनकर एनिया बोलती है हाँ वो लोग जाने वाले हैं ट्रेनिंग कैंप में। के बाद वो लीडर हंसने लगता है, और वो बोलता है उधर बहुत सारे ड्रैगन है जो कि हाँ उन लोग का जो हम है उसे तमाम करने वाले है, तो इसलिए टेंशन मत लेना। इको हाँ वो क्या कर लेगी, हाँ इस बंदे का जो प्लान था वो अच्छा नहीं था। खैर जो भी इसके बारे में दिखा सकता है, उसके बाद वाला दिन जब बहुत लोग जा रहे होते हैं ट्रेनिंग कैंप की ओर अपना ड्रैगन लेके, इसके बाद में सिल्विया के ड्रैगन में होती है, और हमें दिखा जाता है जो इको होती है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, और वो होकर जाने लगती है। और इसको देखकर सिल्विया बोलती है तुम ऐसे नहीं जा सकती क्योंकि ये तुम्हारा ड्रैगन नहीं है, और अगर ड्रैगन गुस्सा हो गया तो तुम नहीं जानते हो तुम्हारा क्या होने वाला है, तो इसलिए तुम प्लीज बैठ जाओ। और इस बात को सुनकर इको बोलती है मैं जानती हूँ ड्रैगन के ऊपर कैसे राइड करना है, तो इसलिए तुम मुझे मत सिखाओ। और इस बात को सुनकर सिल्विया सोचने लगती है ये तो एस की तरह ही हो गई है, यानी ये तो अपने मास्टर ब्लेक की तरह ही हो गई है। जो भी हो इसके बाद सिल्विया जाने लगती है आगे, लेकिन इसके बाद ही जो होती है वो सिल्विया के पास आती है, और उसके बाद वो सिल्विया को पकड़ लेती है, और उसके बाद वो सिल्विया के उन दोनों को दबाने लगती है। वो बोलने लगती है जो तुम्हारा ये दोनों है ये बहुत ही ज्यादा ही बड़े बड़े हैं, उसके साथ मुलायम भी। और ये सब देखकर सिल्विया बोलने लगती है इको तुम ये सब क्या कर रही हो। जो इको होती है वो सिल्विया के उन दोनों को दबाने लगती है, और वो बोलने लगती है हाँ मैं हमेशा नोटिस करके आ रही हूँ ब्लेक तुम्हारा ये दोनों देखता है और मेरा नहीं देखता है, और यही कारण है क्योंकि तुम्हारा ये दोनों बहुत ही ज्यादा ही बड़े हैं और उसके साथ मुलायम भी है, मुझे ये सब दबाने में अच्छा लग रहा है। और उसके बाद इको कि वो दोनों दबाने लगती है, और इसको देखकर सिल्विया बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। ऐसे ही वो लोग जाने लगते हैं अपने ट्रेनिंग कैंप डेस्टिनेशन की ओर, और उसके बाद में दिखा जाता है वो लोग आ जाते हैं अपने ट्रेनिंग कैंप में, और इधर बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए थे। और उसके बाद में दिखा जाता है जो रेबेका होती है वो सबको बोल रही होती है, सारे स्टूडेंट को बोल रही होती है जो ये
ट्रेनिंग कैंप डेज होने वाले है ना, ये तुम लोग के लाइफ का बहुत ज्यादा अलग दिन होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसमें तुम्हारा स्किल देखा जाएगा और उसके साथ ही तुम लोग बहुत से ड्रैगन को देखने वाले हो। ये सारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अलग होने वाला है, तो इसीलिए तुम लोग का ट्रेनिंग कैंप कल से शुरू होने वाला है। तो आज तुम लोग को रेस्ट दिया जाता है और रेस्ट के अनुसार तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, यानी तुम लोग नहा सकते हो। रेस्ट का मतलब है तुम लोग जो भी करना चाहो तुम लोग कर सकते हो। और इस बात को सुनकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत सारे हैप्पी हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जा रहा है जो सारे स्टूडेंट होते हैं, लड़कियां होती है, वो लोग तो नहाने लगती है, खेलने लगती है, कोई कोई सोने लगती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक जगह में जहाँ पर जो लोग का डॉक्टर थी यानी डॉक्टर कॉर्नवेल, वो जंगल लोग की तरफ जाने लगती है और उसको देखकर कुछ लड़कियां बोलती है वैसे आप कहाँ जा रही हो। और इस बात को सुनकर कॉर्नवेल बोलती है ये सीक्रेट है, और उसके बाद वो चली जाती है जंगलों की ओर। इसके बाद हमें दिखाया जाए ब्लेक को, जहाँ पर ब्लेक देखता है जो सारे लोग होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और इसी बीच में दिखाया जाता है ब्लेक के पीछे से एक ड्रैगन आ जाता है जो कि ब्लेक को पकड़ लेता है। वो ब्लेक को उठा लेता है और उसको देखकर ब्लेक बोलता है वैसे ये ड्रैगन मेरे साथ ये सब क्या कर रहा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस ड्रैगन का जो मालकिन है वो है जेसिका। और इधर जेसिका बोलती है सर आपने मेरे साथ उस दिन नहीं किया था, लेकिन आज बहुत ज्यादा अच्छा मौका है तो इसलिए आप मेरे साथ कर सकते हो। और इस बात को सुनकर ब्लेक बोलता है नहीं तुम मेरे साथ क्या करने के लिए जा रही हो। और इस बात को सुनकर जेसिका बोलती है हनीमून, मैं आपके साथ हनीमून मनाने जा रही हूँ। और उसके बाद जेसिका ब्लेक को पकड़ के ले जाती है कहीं पर। उसके बाद सीन आ जाता है फिर से सिल्विया पर, जहाँ पर सिल्विया जो होती है वो अपना ड्रेस देख रही होती है जो कि बहुत ज्यादा छोटा होता है और वो सोच रही होती है वो इस ड्रेस को कैसे पहन सकती है कि हाँ ये देखने में बहुत ही ज्यादा छोटा था। खैर जो भी, उसके बाद जो सिल्विया की मेड होती है वो सिल्विया को बोलने लगती है सिल्विया आप इस ड्रेस में बहुत ज्यादा अच्छी लगोगी। और उसके बाद जो सिल्विया होती है वो सोचने लगती है ना जाने वो इस ड्रेस को कैसे पहन सकती है। और उसके बाद जो सिल्विया की मेड होती है यानी कोसेटे सिल्विया के पास चली जाती है और उसके बाद सिल्विया को वो ड्रेस पहना देती है जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। खैर जो भी, उसके बाद में दिखाया जाता है रेबेका को, और रेबेका ने भी वैसे ड्रेस पहना हुआ था जो कि बहुत ज्यादा छोटा था। ऐसे हाँ देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जो कि तुम लोग बोल सकते हो। इसके बाद में दिखाया जाता है सिल्विया को, जब सिल्विया ने भी वैसे ड्रेस पहना हुआ था। ये ड्रेस क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ तुम लोग बोल सकते हो उन दोनों को ढकने के लिए इधर एक रस्सी का यूज किया गया है और उसके साथ ही नीचे भी मोती सी जो कि ज्यादा मोती नहीं है पत्ती का यूज किया गया है। ऐसा तुम लोग बोल सकते हो। इस ड्रेस के बारे में नहीं जानता हूँ इन सबको क्या कहते हैं या फिर क्या नहीं। खैर जो ही, इसके बाद सिल्विया नोटिस करती है जेसिका ब्लेक को लेकर कहीं पर जा रही होती है और उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है जो सिल्विया का ड्रैगन होता है लैंसलॉट वो भी पानी के ऊपर आ जाता है और उसके लैंसलॉट के ऊपर थी इको। और उसके बाद इको बोलने लगती है सिल्विया मैं तुम्हारे ड्रैगन को थोड़े टाइम के लिए लेने वाली हूँ क्योंकि जेसिका ने ब्लेक को उठा लिया है। और उसके बाद जेसिका ब्लेक के साथ अब क्या करने वाली है मैं जानती हूँ, यानी तुम लोग भी जानते हो वो अब हनीमून बनाने वाली है, तो इसीलिए इको बोलती है मैं उसके पीछे जाने वाली हूँ सिल्विया क्या तुम भी आना चाहोगे। और उसके बाद सिल्विया बोलती है हाँ जरूर। और उसके बाद सिल्विया भी लैंसलॉट में आ जाती है और उसके बाद वो दोनों मिलकर जेसिका का पीछा करते हैं। इसके बाद सीन शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है उसी जगह में जहाँ पर सारे स्टूडेंट सोने लगते हैं, रात को सोते हैं। और हमें दिखाया जाता है बेड पे जहाँ पर लुका अकेली सो रही होती है। हाँ लुका बहुत ज्यादा अपसेट होती है तो इसलिए लुका अकेली इधर सो रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रात को जहाँ पर ब्लेक अकेला ही कहीं पर जा रहा होता है। ब्लेक बहुत ज्यादा थक गया था तो इसलिए वो सोने के लिए आ गया था, लेकिन इसके बाद ब्लेक फिर से नोटिस करता है विंडो से लुका को, जहाँ पर लुका को देखकर वो सोचता है अब लुका कहाँ जा रही है। इसके बाद ब्लेक भी लुका के पीछे पीछे चला जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर आ गई थी एनिया और एनिया भी अब ब्लेक के पीछे ही चली जाती है। पर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्लेक को, जहाँ पर ब्लेक आ गया था एक जंगल में और उसके बाद वो नोटिस करता है लुका एक झील में है, उसके आगे उसकी ड्रैगन होती है यानी गावाइन इधर होता है। और उसके बाद लुका बोल रही होती है मैं हमेशा तुम्हें हैप्पी देखना चाहती थी तो इसलिए ही मैं चली गई थी, हम जैसे पहले की तरह थे यानी एक फ्रेंड की तरह, वो पल मैं फिर से जीना चाहती हूँ तो इसलिए प्लीज तुम मेरा क्या साथी बनोगे। उसके बाद लुका अपने ड्रैगन गावाइन के पास चली जाने लगती है, लेकिन जो गावाइन होता है वो फिर से दहाड़ता है और उसके बाद वो फिर से नो ही कहता है यानी लुका को अपने पास आने नहीं देता। और उसको देखकर लुका फिर से बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। और उसके बाद में दिखाया जाता है इधर आ जाता है और ब्लेक आके बोलता है तो ठीक है इतना ज्यादा भी मत करो, लुका ने तुम्हें बहुत ही बार सॉरी कहा है तो इसलिए तुम मान जाओ और उसके साथ ही मुझे तुम्हारे ऊपर आने दो। उसके बाद मैं तुम्हें कुछ बता दूंगा तुम्हारे और लुका के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, इसके बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तो सिर्फ प्लीज मेरा बात सुनो। लेकिन जो फाइन होता है वो किसी के बात सुनने वाला था नहीं और उसके बाद वो डायरेक्टली के ऊपर अटैक ही कर देता है, जहाँ पर वो बहुत सारा अटैक करता है और जो ब्लेक होता है वो भागने लगता है। और उसके बाद ना जाने ब्लेक क्या प्लान बनाता है, लेकिन ब्लेक जंगल की तरफ भागता है और उसके बाद जो गवाइन होता है वो ब्लेक के ऊपर बहुत सारा अटैक करता है। और हाँ इनमें से अगर एक भी अटैक को लग गया तो ब्लेक का काम तमाम, हाँ ब्लेक उधर ही मरने वाला है। इसके बारे में जानकर ब्लेक बहुत ज्यादा सावधान होता है और उसके बारे में दिखाया जाता है एक मूवमेंट पे फाइनली आ जाता है गवाइन के ऊपर और उसके बाद वो फील करता है यानी गवाइन के साथ ऐसा क्या हुआ था। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो होता है उसे कुछ और ही फील होता है और उसके बाद ब्लेक दूर जाके गिरता है यानी वो काम नहीं आता। उसके बाद ब्लेक बोलता है नहीं गावाइन के साथ ऐसा कुछ और है कि बहुत ज्यादा अजीब है, क्योंकि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा बोल रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है जो ब्लेक है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो एनिया होती है वो बोल रही होती है ब्लेक
बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है और अगर ऐसे ही रहा तो ब्लेक अब इधर ही मरने वाला है। अगर एनिया आज इधर से चली गई तो ब्लेक का काम आज इधर ही तमाम होने वाला है। तो एनिया का बॉस है या फिर लीडर है वो भी यही चाहता है, लेकिन जो एनिया है वो अलग चाहती है, क्योंकि बार ब्लेक ने एनिया का जान बचाया था, जो कि बहुत ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट सीन है एना के लिए। यानी एना उधर ही मरने वाली थी, लेकिन इसके बाद भी एना बच गई, वो भी ब्लेक के लिए। तो इसलिए वो चाहती है आज ब्लेक बच जाए। और उसके बाद चली जाती है ब्लेक के पास और उसके बाद वो बोलने लगती है लुका किसी को हेल्प के लिए बुलाओ। और उसके बाद लुका भी यही करती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्लेक अपने आंखें खोलता है वर्कशॉप में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है वो ब्लेक के लिए बहुत पहले से वेट कर रही होती है। इसके बाद ब्लेक अपने आंखें खोलता है और उसके बाद वो नोटिस करता है उस लड़की को और उसके साथ ही चौथे से ड्रैगन को, जो कि होता है वही यानी गवाइन। हाँ, इस लड़की का नेम है नेवी, तो हाँ अब से हम नेवी ही बुलाएंगे। खैर जो भी हो, इसके बाद नेवी बोलने लगती है इन सारी बातों के बारे में। यानी जब गवाइन के बारे में सोचने के लिए चला गया था तब ब्लेक ने सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया था, लेकिन उस टाइम पर ब्लेक को ये सब नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जो नेवी है वो सब जान गई थी। और उसके बाद नेवी बोलने लगती है इनकी स्टोरी के बारे में, यानी गवाइन क्यों रिजेक्ट कर रहा है बार बार लुका को। उसके बाद नेवी बोल दी थी सारी स्टोरी। यानी स्टोरी ये है वो गवाइन को बहुत ही ज्यादा चाहती है और जो गवाइन है वो भी लुका को बहुत ही ज्यादा चाहता है। लेकिन पिछले 3 महीनों में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसके बाद गवाइन नहीं चाहता है लुका गवाइन के साथ रहे या फिर गवाइन का राइड करे। और उसके बाद नेवी बताने लग जाती है ड्रैगन डांस नाम का एक बहुत ही ज्यादा ही पावरफुल मूव है जो कि हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन गवाइन कर सकता था। तो इसीलिए लुका भी ड्रैगन डांस को प्रैक्टिस कर रही होती है और इसीलिए ही ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा ही अलग तरीके से हिलना पड़ता है। गवाइन भी यही करता है, यानी वो ड्रैगन डांस करता है और इसलिए जो लुका होती है उसके पकड़ से हट जाता है, यानी लुका नीचे गिर जाती है। और ये लुका के लिए एक बहुत ही ज्यादा ही अनकॉन्शियस था। और इसके बाद ही गवाइन नहीं चाहता है लुका उसकी सवारी करे, क्योंकि गवाइन ये सोचता है वो लुका के लिए खतरा है। ये सारा बात है और इसलिए गवाइन चाहता है जो लुका और उसके साथ गवाइन है जो उन लोग का कनेक्शन है वो टूट जाए। इस बात को सुनकर ब्लेक बोलने लगता है तो की सेफ्टी के लिए ही गवाइन लुका के साथ नहीं आना चाहता, तो यही बात है। और उसके बाद नेवी बोलने लगती है वैसे भी गवाइन के पास अब बहुत ही ज्यादा कम समय है, गवाइन के साथ अब सिर्फ 5 डेज ही है। और उसके बाद नेवी से इस बात को सुनकर ब्लेक बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद वो बोलता है लेकिन कैसे। और उसके बाद जो ब्लेक होता है वो चमकने लगता है, यानी अब टाइम खत्म हो रहा था। और उसको जानकर नेवी बोलती है टाइम है वो खत्म होने वाला है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ तुम जो करना चाहते हो वो कर लेना। और उसके बाद ब्लेक धीरे धीरे गायब होने लगता है और जाते जाते नेवी ब्लेक को एक किस करती है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है लास्ट में नेवी ये बोलती है अभी तुम्हारा पर बनना चाहते हो और एक बार तुम मेरे ऊपर राइड करना, जो कि हाँ हो सकता है सच में। खैर जो भी उसके बाद चला जाता है रियल वर्ल्ड में और उसके बाद में दिखाया जाता है ब्लेक आंखें खोलता है रियल वर्ल्ड में और वो देखता है उसके ऊपर कोई सो रही है जो कि नंगी थी और वो देखता है वो कौन है और उससे पता चल जाता है वो है लुका। लुका को देखकर ब्लेक बोलता है वैसे लुका तुम मेरे ऊपर ऐसे क्यों हो। और इस बात को सुनकर लुका बोलती है मैंने सुना था गर्मी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो इसीलिए ही मैं तुम्हारे ऊपर हूँ और मैं तुम्हें गर्मी दे रही थी। और इस बात को सुनकर ब्लेक बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। खैर जो भी हो इसके बाद ब्लेक भी सारा सब कुछ बता देता है और बोलता है इनके पास बहुत ज्यादा कम टाइम है और इसलिए इस टाइम के अंदर ही तुम्हें गवाइन के साथ मिलना पड़ेगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, जहाँ पर लुका भी मानती है हाँ इसे कोशिश करेगी। खैर जो भी हो इसके बाद हमें दिखाया जाता है अनोन सी जगह में एक अंधेरी अजीब सी और उसके साथ ही बहुत ज्यादा एंशिएंट जगह में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर आ गई थी डॉक्टर कॉर्नवेल। और इधर कॉर्नवेल के बोलने लगती है ये जगह किसी ने नहीं खोजी क्या। और उसके बाद वो देखती है आगे एक बुक होता है और उसके बाद वो उस बुक को पढ़ने लगती है, लेकिन इसी बीच पीछे से आवाज ये सब क्या कर रही हो। और उसके बाद कॉर्नवेल बोलती है ए तुम कौन हो। उसके बाद कॉर्नवेल देखती है वो होता है वही लीडर और उसके साथ ही एनिया। और उसके बाद वो लीडर बोलने लगता है जो तुम्हारा पावर है वो मेरे पावर से मैच नहीं होता है, यानी तुम्हारा पावर बहुत ज्यादा लो है, तो इसलिए तुम हट सकते हो इधर से। मिसेस एना और इस बात को सुनकर कॉर्नवेल बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि मिसेस एना कॉर्नवेल की निक नेम थी और इसको सुनकर कॉर्नवेल बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और उसके बाद में दिखाया जाता है कॉर्नवेल को सब कुछ पता चल जाता है ये कौन है। इसके बारे में दिखाया जाता है कॉर्नवेल के एक विजन में, मतलब हाँ पास्ट में, जहाँ पर कॉर्नवेल चौथी थी, मतलब चौथी भी नहीं थी, वो एक लड़की थी उस टाइम पर भी। और हमें दिखाया जाता है उस टाइम पर इधर एक प्रिंस आता है जो कि था प्रिंस जूलियस, और प्रिंस जूलियस ही ये अब लीडर बना है। इसके भी ऊपर शायद से कोई हिस्ट्री होगा जो कि प्रिंस जूलियस इतना ज्यादा ही खराब बंदा बन चुका है, आगे पता चलने वाला है। खैर जो भी हो, इधर जो प्रिंस जूलियस होता है वो बोलने लगे एनिया इसे बेहोश कर दो। और उसके बाद एनिया एक ही अटैक से डॉक्टर कॉर्नवेल को बेहोश कर देती है। और उसके बाद जूलियस बोलता है तो ठीक है इसको अपने रास्ते से हटा दो। और इस बात को सुनकर एनिया बोलती है क्या सच में मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, जहाँ पर बोलता है मैंने जो बोला है वो करो। एनिया डॉक्टर कॉर्नवेल को इधर से ले जाती है, ना जाने अब डॉक्टर कॉर्नवेल के साथ क्या होने वाला है। लेकिन हाँ हमें दिखा से जूलियस को
जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। जो जूलियस था उसके दिमाग में भी कुछ होने लगता है। तो आखिर में जूलियस बोलता है नेक्रोमेंसिया को फिर से अनलीज करने वाला हूँ, और हाँ ये कोई दूसरा नेक्रोमेंसिया होगा जो कि बहुत ज्यादा ही पावरफुल होने वाला है। ब्लेक और उसके साथ रेबेका और उसके साथ कोई भी हो इसे कैसे सामना करेगा वही देखने वाली बात है। खैर जो भी उसके बाद में दिखाया जाता है, ब्लेक है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है और इसी बीच ब्लेक के पास आ जाती है इको, और उसके बाद वो आके बोलने लगता है। ऐसा लगता है आप धीरे धीरे अच्छे होने लगे हो, और इस बात को सुनकर ब्लेक भी बोलता है हाँ, और उसके साथ इधर रेबेका और हाँ सिल्विया भी थी। फिर वो लोग बातें करने लगते हैं और इसी बीच में दिखाया जाता है इधर कहीं से एक बहुत स्पीड से लड़की दौड़ के आती है लूका, और उसके बाद वो आके बोलती है गवाइन। और हाँ ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा, और आज का कोड है 444 यानी 444, तो इसे तुम लोग लिख देना क्योंकि तभी मुझे पता चलने वाला है तुम लोग अब तक इस वीडियो को देखे हो। तो बस आज के लिए इतना ही। करता हूँ कि तुम लोग को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा और तुम लोग वेट करोगे इसके बाद वाले एपिसोड के लिए। हमारा सेकंड चैनल भी है तो उधर भी जा सकते हो और उसे भी चेक कर सकते हो। आई थिंक जो अप्रैल है ना, ये तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइज मंथ होने वाला है, क्योंकि उस मंथ में तुम लोग को बहुत सारे एनिमेज देखने को मिलेंगे और हाँ उस चैनल में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए जाके कर देना एंड बाय।